बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब अब जो है वो मुल्क को तोड़ने के रास्ते पे निकल पड़े हैं। और इसके अलावा एमकेएम के जो बानी हैं जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, उनके हवाले से भी थोड़ी अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब और इनकी जो जमात है तहरीक इंसाफ, ये लोग अब जिस तरह के मुजाहरे अब दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं, आप वो उनके मुजाहरे देखें। और वहाँ पे और जो इनके सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं मुईद पीरज़ादा, उन्होंने भी एक तकरीर की उस मुजाहरे में, और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो सब नारेबाजी जो वहाँ पर हुई है, जिसमें जो हमारे पाक आर्मी के जो चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से जिस तरीके से उनको गालम गलोच उनके साथ किया गया है और उनकी तस्वीरें लगा के जो कुछ लिखा गया है तस्वीरों पे, ये सब होने के बाद जो है मुईद पीरज़ादा साहब ने वहाँ पे खिताब किया। और वो अपने खिताब में फरमाते हैं साहब कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो निहत्ते लोगों पे तशद्दुद कर रही है, उनको मार रही है, उनका कत्लेआम कर रही है, उनको मजबूर किया जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये सब कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। और ये आर्मी जब दहशतगर्दों के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं तो इनके अंदर ताकत ही नहीं होती और इनमें हिम्मत ही नहीं होती कि ये दहशतगर्दों का मुकाबला करें। उनके आगे इनकी हवा निकल जाती है। और इस तरह की मतलब उन्होंने बड़ी अजीब और घटिया बातें जो है वो एक जो मोअज़्ज़िज़ इदारा है जो हमारे, जिससे समझ लें जो कम रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की, उसके खिलाफ जो है इस तरह की गुफ्तगू पीटीआई के लोग फरमा रहे हैं। उसके बाद जो है फिर एक वीडियो मैसेज भी आया है नज़र में उनका मुईद पीरज़ादा साहब का, जिसमें वो साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का पहला मसला पाकिस्तान आर्मी, मतलब आर्मी के जर्नल, दूसरा मसला आर्मी के जर्नल, तीसरा मसला आर्मी के जर्नल, चौथा मसला आर्मी के जर्नल, पांचवा मसला आर्मी के जर्नल। और कहते हैं कि ये जो सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, जो तमाम मसाइल जो हैं पाकिस्तान में, उन सब की जो माँ है ना, माँ, वो आर्मी जर्नल हैं। अब इन्होंने कत्ल गारत भी कराया है। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से उनका इशारा जो था वो अरशद शरीफ के कत्ल पे था। उसके अलावा जो जिले शाह साहब जो शहीद हुए मुजाहिरों के दौरान, जो कुछ भी हुआ, उसके ऊपर उनका इशारा था कि ये जो पाकिस्तान आर्मी है ये सब वो करवा रही है। फिर इसके बाद जी फवाद चौधरी साहब की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो नारे लगा रहे हैं, आज़ादी लेंगे, हम छीन के लेंगे आज़ादी, लाहौर भी मांगे आज़ादी, कराची भी मांगे आज़ादी, पेशावर भी मांगे आज़ादी, हैदराबाद भी मांगे आज़ादी, और हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। इस तरीके से अब आप सोचे ना, सारी बात आके ना वहीं रुक जाती है। ये सब बातें, ये सब नारे क्या अल्ताफ हुसैन ने लगाए थे? क्या अल्ताफ हुसैन ने लंदन में या किसी और या दुनिया के किसी दूसरे मुल्कों में अल्ताफ हुसैन के जो चाहने वाले हैं उन्होंने इस तरह के मुजाहरे कभी किए? क्या उन्होंने आज़ादी लेने की, आज़ादी छीनने की बातें कभी की? इस तरह का कोई प्रोटेस्ट अगर एमकेएम का या अल्ताफ हुसैन साहब का अगर कभी नजर आया हो, या कराची वालों का, या कराची के अंदर कोई ऐसा मुजाहरा अगर नजर आया हो, तो फिर आप जरा बताएं कि ऐसा मुजाहरा कभी जो पीटीआई कर रही है, ऐसा मुजाहरा तारीख में कभी पाकिस्तान की किया है? कभी नहीं हुआ ऐसा। जो कुछ पीटीआई कर रही है और पीटीआई के वर्कर कर रहे हैं, जिस तरह का तशद्दुद कर रहे हैं, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। अब आप देखें, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सब बातें हो रही है ना, ये आर्मी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको इतना जो उछाला जा रहा है, और जो फवाद चौधरी साहब है, इनके जो नारे हैं उनको इतना उछाला जा रहा है, तो इसकी वजह ये है कि जी आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से लड़वाना है। तो भाई ये कोई साजिश थोड़ी हो रही है। ये कोई जो नारे लगा रहा है, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी,
तो ये नारे जो है वो कोई साजिश थोड़ी है, ये तो फवाद चौधरी साहब है जो कि खुद लगा रहे हैं। ये तो आपके मोहित पीरजादा आपके लाडले हैं, जो आपके चहीते सहाफी हैं, जो खुद अपने आप को सहाफी कहते हैं, जो इस टाइम पे अभी मुल्क से भाग गए हैं, जो फरार हो गए मुल्क से, ये वो लोग हैं। और ये लोग साजिश नहीं कर रहे, ये तो आपके समझ लें बहुत करीबी लोग हैं और आपके वुज़राओं में से शामिल हैं। आपके जो ज्यादातर करीबी लोग हैं वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं और ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आर्मी के खिलाफ। अब इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब आज ही एक जो है वीडियो सामने आई जिसमें जो सिद्दीक जान साहब हैं, ये भी एक सो कॉल्ड जो सहाफ़ी हैं, इनकी एक मुबैना वीडियो सामने आई है जिसमें ये जमान पार्क की छत पर है और वहां से एक शख्स जो है वो पुलिस के ऊपर शेलिंग कर रहा है, पता नहीं फायरिंग कर रहा है। इस तरह की वीडियो सामने आई है और जो सिद्दीक जान साहब जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं और वो उस बंदे को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से नहीं मारो, यहाँ से तुम ये शेल मार रहे हो, टेयर गैस के आंसू गैस के शेल जो है वो तुम यहाँ से मार रहे हो, तो गैस हमारी आंखों पे लग रही है, यहाँ पे नहीं मारो। उसके ऊपर बंदे के ऊपर गुस्सा होते हैं सिद्दीक जान साहब। तो ये वीडियो मंजर आम पे आई है सिद्दीक जान की। अब सिद्दीक जान जो है वो किसके चहीते हैं, किसके लाडले हैं, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और इस सिद्दीक जान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं, अब से कुछ देर पहले सिद्दीक जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया है बोल न्यूज के चैनल, बोल न्यूज का जो ऑफिस है लाहौर में, ये उससे बाहर आ रहे थे और उससे बाहर से इनको गिरफ्तार किया गया। ये अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है और अब उम्मीद है हमें इदारों से कि सिद्दीक जान साहब जब बाहर आएंगे तो इनका सॉफ्टवेयर जो है वो इंशाल्लाह अपडेट हो चुका होगा। और भी कुछ लोग हैं जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाले हैं। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से एक खबर और भी है और वो खबर ये है कि पीटीआई की जो कराची की जो काबीना है, कराची के जो इनके लोग हैं, उनमें अब ग्रुप बंदियां जो है वो मंजर आम पे आ चुकी हैं और इसमें दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है वो जो क्या नाम है यार मेरे, फिरदौस शमीम नकवी साहब उनका ग्रुप है और दूसरा एक आफ्ताब साहब है, एक ग्रुप उनका है। इन दोनों के ग्रुप जो है वो सामने आ गए और इसमें कल जो इतवार के दिन मिलेनियम मॉल पे जो मुजाहरा किया पीटीआई ने, उसमें भी कुछ दिखाया गया है कि इन्हीं दोनों के दरमियान जो है स्टेज पे एक झगड़ा सा हुआ और आफ्ताब साहब ने जो है वो नकवी साहब से जो है माइक छीन लिया। उसके बाद जो है वहां पे जिद बहस हुई है। उसके बाद भी कुछ इतलात मुबैना तौर पे ये आ रही है कि स्टेज के नीचे जाके भी कुछ हाथापाई भी हुई है इन लोगों में। और उसके बाद जो है नकवी फिरदौस नकवी जो है वो कह रहे हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं हुआ, दुनिया ने देख लिया जो स्टेज पे हुआ, जो आप बोल रहे हैं उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, जो लोगों ने देखा उस पर यकीन करेंगे। और एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि एबटाबाद के एक रहनुमा है पीटीआई के, उनको शहीद किया गया है। उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया है जिसमें वो जाबाक हुए हैं और उनके साथ जो है 6-7 लोग और भी हलाक होने की इतलात है। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है और ये जो शख्स हैं पीटीआई के जो रहनुमा है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर पहले भी हमले हो चुके हैं और उनकी ये कोई खानदानी आपस की कोई दुश्मनी है, उसमें इनके ऊपर ये पहले हमले हो चुके हैं। और अभी लगता ये है कि जो हमला इनके ऊपर हुआ है जिसमें इनकी जान गई है, ये इनकी कोई आपसी कोई खानदानी दुश्मनी है। अब इसको भी हो सकता है कि पीटीआई जो है ना वो कैश कराने की कोशिश करे और इसका भी मलबा जो है जैसे अरशद शरीफ का मलबा एस्टैब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की, इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पे ये भी डालने की कोशिश की जाए। और बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से एक खबर ये है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन के एक जो अमेरिका की जो राब्ता कमेटी है उसके एक मेंबर है आतिफ साहब, उन्होंने भी एक खत लिखा है अमेरिकन एम्बेसी को कि ये अभी कंफर्म नहीं है, ये इसकी मैं अभी तस्दीक कर रहा हूँ, ये भी कंफर्म नहीं है। ये सुना ये जा रहा है कि एक खत लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो पाबंदी है उसको हटाने के लिए आप जो है उनकी मदद करें, क्योंकि आप जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप आज़ादी सहाफत की बात करते हैं, आप ये सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर पिछले 7 सालों से पाबंदी है, उस पाबंदी के ऊपर भी नज़रसानी करें और पाबंदी को ख़त्म कराने में हमारा साथ दें,
ये खत लिखा गया है MKM जो लंदन है उनकी जो राब्ता कमेटी है, अमेरिका की राब्ता कमेटी है, उनके मेंबर हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है। अब इसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगी मैं इसको तफसील के साथ आपको बताऊंगा। और दूसरा कुछ इतलात ये भी है कि बड़ी तादाद में माफीनामे जो है वो अब जानना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद में, नवाबशाह में, सक्खर में और टंडोवाला यार में, उसके बाद जो है 18 मार्च को यौम तासीस वाले दिन जिस तरह से कराची में बड़ी रैली निकाली गई, इन सब को देख के बहुत से लोगों के होश उड़ गए हैं और लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जी वापसी की तैयारी पकड़े, कुछ करना पड़ेगा। माफीनामे वगैरह चाहे वो लिखने पड़ रहे हैं कुछ लोगों को। अब इसमें भी अभी देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो माफीनामे लिख रहे हैं। इनमें कोई बड़े नाम सामने आते हैं या कोई छोटे मोटे कारकुन, सेक्टर इंचार्ज वगैरह या यूनिट इंचार्ज वगैरह, इस तरह के लोगों के कोई माफीनामे हैं या माफीनामे है भी या नहीं, क्योंकि ये भी एक मुबैना खबर है कि माफीनामे जो हैं वो बड़ी तादाद में लिख के जा रहे हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।